नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आप लोगों की प्रेम से, आप लोगों की सपोर्ट से और मेरी हार्डवर्क के वजह से आज 2,50,000 सब्सक्राइबर पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इतने दिनों का मेहनत और आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्रेम, ये सब कुछ इस बात का प्रमाण करता है कि हम लोग गुरुकुल द ओशन ऑफ नॉलेज चैनल, जो कि आप लोगों का ही चैनल है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जय महारुद्र। महारुद्र को कोटि कोटि नमन करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे, अगर देवी साधना में ये 5 गलतियां करते हैं तो सर्वनाश सुनिश्चित है। इसके बारे में हमने एक बार कहा था कि सर्वप्रथम क्या गलती लोग करते हैं, क्यों उनका जीवन में इतने अंधकार आ जाता है और आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे विभिन्न प्रकार की मंत्र जाप करते हैं। कोई नवाण मंत्र का जाप करता है, कोई दुर्गा सप्तशती पाठ करता है, कोई धूम दुर्गाय नमः मंत्र जाप करता है, कोई जयंती मंगला काली मंत्र जाप करता है। इतने सब कुछ करने के बाद भी उनके जीवन में कष्ट कैसे आते हैं? ये बात तो सत्य है कि ग्रह नक्षत्र सब कुछ प्रभाव अपने जीवन में रहता है और आपके जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करता रहता है। लेकिन जीवन की ऐसी कठिन परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में आपको मंत्र जाप से लाभ होना चाहिए, वहाँ पे आपको लाभ क्यों नहीं मिल पाता? ये सबसे बड़ी रहस्य है, इसके बारे में बताऊंगा। अगर आप भी ये गलतियाँ करते हैं, ये 5 गलतियाँ कभी ना करें वरना हो जाएंगे बर्बाद। देवी की साधना में ये गलतियाँ बिल्कुल ना करें। गलती पहला नंबर 1 जो हर कोई व्यक्ति करता है, देवी साधना करने के बाद जैसे ही आपके शरीर में शक्ति जागृत होता है, आप अपना शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, वो भी गलत प्रदर्शन करते हैं। आप लोगों को कहने बोलते हैं कि देवी साधना हम करते हैं, हम देवी साधना में बहुत आगे हैं और देवी साधना से हम कुछ भी कर सकते हैं, देवी की इस मंत्र से हम कोई भी असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यही है, ये लोग वैसे होते हैं नील वर्ण श्रृगाल जैसा, जैसे कि थोड़ा सा नीला रंग अपने शरीर में चढ़ा दिया और जंगल में जाके बोलते हैं कि जंगल में हम राजा हैं और जंगल का राजा तो हम ही हैं। लेकिन कब जब बारिश होता है तो बारिश में वो जो नीला रंग चला जाता है, उनका असली रंग आ जाता है, यानी वही दुख कष्ट तकलीफ में अपने जीवन फिर से जाने लगता है। इतने सारे लोग ये कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती का निरंतर हम पाठ करते हैं, लेकिन हम अपना ब्रह्मचार्य रख नहीं पाते, हमारे जीवन में बहुत सारे संकट आ रहे, क्यों आ रहे? देखिए, सर्वप्रथम यही बात है, तुमने कभी भी अपने आप को देवी को समर्पित नहीं किया है। जब तक आप देवी को समर्पित नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में देवी साधना से कोई लाभ नहीं मिलेगा। प्रथम कुल मिला के बात यह है कि समर्पण। दूसरी जो बात है वो होता है ये ज्ञान पाने का बहुत ज़्यादा लालच। ज्ञान पाने का बहुत ज़्यादा लालच, यानी ज्ञान जो होता है ये सही है कि जिज्ञासु होना सही है, लेकिन लालच रखना ये बहुत गलत बात है। जैसे कि बहुत सारे लोग 1000 चैनल को देखते हैं, 1000 चैनल से सेम टॉपिक के ऊपर वो निश्चित करते हैं, कहीं पे देख लिया 11,000 मंत्र से क्या होता है, कहीं पे 1 लाख से मंत्र से क्या होता है। हम लोगों ने आपको ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन कह के दिया है, ऐसा नहीं कि आप लोग उस चीज़ के बारे में सोचते रहो। कुछ माला करना आवश्यकता है। इसीलिए दूसरा पॉइंट ये है, कभी भी मंत्र जाप के समय लालच ना रखें, यानी हम मंत्र से इतना कर देंगे उतना कर देंगे, ऐसा ना सोचते हुए निर्दिष्ट संख्या में मंत्र जाप करें। नंबर 3 ये है कि आपके जीवन में जो भी साधनाएं कर रहे हैं, देवी साधना को आप जब तक पूरी तरह से आप पूरा स्ट्रोंग नहीं हो जाते उस साधना में, उस साधना को कभी दूसरे व्यक्ति को सिखाना या फिर दूसरे व्यक्ति को बोलना गलत होता है। मेरे कहने का मतलब है, मान लीजिए आपने बहुत बड़ा रहस्य चंडी पाठ का आपने जान लिया है, लेकिन अभी भी आपको चंडी पाठ में ना कुछ आता है, ना कुछ जानते हो, ना उसके रहस्य को तुम जानते हो। 10 पुस्तक देख के रहस्य देखना और अपने जीवन में उसको परिवर्तन करने में बहुत पार्थक्य है। आप बाजार में जाओगे, 100 पुस्तक दुर्गा सप्तशती का मिल जाएगा, लेकिन उसका गूढ़ रहस्य आप उस पुस्तक के हिसाब से बताओगे, लेकिन परिवर्तन तब दिखेगा जब अपने जीवन में आप कुछ कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे और कहीं ना कहीं आपके जीवन में परिवर्तन होगा। इसीलिए सबसे बड़ी बात है, 3 नंबर बात यह है कि आप जो सीख रहे हैं उसको जब तक ना पूरा सीखें, दूसरे को एडवाइस देने की आवश्यकता नहीं है, उसमें आपकी हानि है। आप बता देते हो कि मेरी ये अनुभूति है, मेरी वो अनुभूति है, मेरी ऐसा है वैसा है, उसमें से आपको होता है। और 4th नंबर है कि आप जो है किसी भी प्रकार देवी मंत्र से अपने स्वार्थ के लिए किसी को नुकसान पहुंचाना, यानी आप जिस मंत्र को आप जाप कर रहे हो, जब तक वो आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र ना करे, धर्म के खिलाफ ना जाए, आपकी कोई पीड़ा ना दे,
तब तक उसके बारे में उस देवी मंत्र का गलत संकल्प लेके प्रयोग करना बहुत गलत बात है। इसीलिए इन सारे चीज़ को याद रखें। और लास्ट में अंतिम में कहूँगा, सबसे ज़्यादा है जो भक्ति, बिना भक्ति का देवी साधना करना मतलब अपने गले में ही उस चीज़ को रखना जो कि आपको गले को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए आप कभी भी इन 5 चीज़ को ध्यान से रखें और कभी भी बिना सोचे समझे देवी साधना करने की कोशिश ना करें, वरना खुद की सर्वनाश खुद करोगे और पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। ये वीडियो आप लोगों को पूरी तरह से एनर्जाइज कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है। अगर वीडियो को सुनेंगे और वीडियो को समझेंगे, ऐसे ही सुन के चले जाने से कुछ नहीं होता है। गुरुकुल द ओशन ऑफ नॉलेज चैनल ये पूरी तरह से प्रामाणिक चीज़ों पर बात करता है, रहस्य को उजागर करने के लिए बात करता है, ना ही आपको किसी भी प्रकार की बात बोल के आपको भ्रमित करता है। हमारे चैनल में इतना सहज है, सरल है और इतना सुंदर और सेफ है। यहाँ पे हमें कोई डिस्क्लेमर लगाना नहीं पड़ता कि यहाँ पे ना करो, इसको पूछ के करो, उसके पूछ के करो। डायरेक्टली कोई भी साधना उठाओ, करो, आपको रत्ती भर का भी कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि श्री गणेशाय नमः से क्या दिक्कत हो सकता है, हनुमान चालीसा से क्या दिक्कत हो सकता है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र से क्या दिक्कत हो सकता है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र से क्या दिक्कत हो सकता है। इसीलिए अगर आप किसी भी प्रकार की जो है मंत्र साधना करना चाहते हैं तो गुरुकुल द ओशन ऑफ नॉलेज चैनल की जितने भी सारे वीडियोस हैं उनका अच्छी तरह से देखें, समझें और साधना को करें और जीवन को सफल बनाएं। जय महारुद्र।